बच्चों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में। बच्चों, इस क्वेश्चन में है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो पोल है जिनकी लेंथ इक्वल है और वो रोड के इधर साइड में यानी दोनों साइड में खड़े हैं और रोड की जो हमारी चौड़ाई दे रखी है वो 80 मीटर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा क्या है, ये एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। और बच्चों, इस रोड के किनारे इक्वल हाइट्स के हमारे पास दो पोल हैं। तो इस रोड के बीच में किसी पॉइंट से इन दोनों इक्वल पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 है, एक का 30 है। इसका मतलब बच्चों, जो पॉइंट है वो एक पोल के नज़दीक है और दूसरे पोल से दूर है। तो हम पॉइंट चाहे यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, चाहे इस पोल के नज़दीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं पॉइंट। और बच्चों, इस पॉइंट से दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 30 है और एक का 60 है। जो दूर होगा जिस पोल से ये पॉइंट, ये एंगल कम होगा जो कि हमारा 30 डिग्री है। और ये पॉइंट इस पोल के नज़दीक है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इसका हमारा 60 है। और इस रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हमारे पास क्या है, 80 मीटर है। और दोनों पोल की हाइट इक्वल है तो दोनों को हम एच लेके चल लेते हैं। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आ गया। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, चाहे हम बी सी को एक्स मान लेते हैं या सी डी को एक्स मान लेंगे। तो हम देखते हैं बी सी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे सी डी को एक्स मान लो। ठीक है, और टोटल जो इसकी विड्थ है सड़क की वो 80 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, सी डी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी। तो ये बच्चों मैंने पी बटा बी लिया है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड कॉट थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों मैंने ए बी लिया है ये हमारा पी है और ये हमारा बेस है। तो पी बटा बी ऊपर से नीचे की ओर आया है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा 10 आ जाएगा। और बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ए एच ओवर एक्स इजकल टू 1060√3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो एच इजकल टू आएगा x√3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में सी डी ई में। इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, और बच्चों इसमें डी ई बटा सी डी ले लेते हैं। ठीक है, डी ई बटा सी डी ये हो जाएगा, ये भी 10 बनेगा 10। और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 30 है तो tan 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और सी डी ई था हमारा एच और सी डी था 80 माइनस एक्स। ठीक है, और tan 30 होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, h√3 इक्वल टू आएगा 80 माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो यह हम करेंगे बच्चों h की जगह, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे h की जगह है x√3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की जगह x√3 रख देंगे। ठीक है,
तो h की वैल्यू हमने रखी x√3 इंटू, ये तो हुई बच्चों h की वैल्यू, ठीक है। और ये √3 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 80 माइनस एक्स आएगा, √3 √9, और √9 का आंसर आता है 3, और साथ में x है 80 माइनस एक्स, और x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस एक्स इजकल टू 80, और यहाँ पे 4x इजकल टू 80 आ गया, और x की वैल्यू बच्चों 80/4, ये कट के बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, ठीक है बच्चों। तो ये जो x डिस्टेंस है वो क्या है, फर्स्ट पोल से का डिस्टेंस है, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल आएगा बच्चों 20 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकंड पोल वो आएगा बच्चों 80 माइनस 20 इजकल टू 60 मीटर आ गया। और बच्चों x की वैल्यू इक्वेशन पुट करेंगे, एंड हाइट ऑफ पोल इजकल टू हमारे पास है बच्चों h इजकल टू है x√3 है, ये हमारा आएगा 20√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार फाइनल एग्जामिनेशन में आ गया है। बच्चों मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।